कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांस डिप्लोमा मास मीडिया इन उर्दू, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये इंट्रेंस कंडक्ट कराती है, उसी के हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल्ड में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आपको आइडियाज़ हो जाए कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल मास मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा है और लोग कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और जाने की ज़रूरत है। तो JNU से अगर आप मास मीडिया का कोर्स करते हैं तो काफ़ी कम पैसे में आपको 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और कहीं ना कहीं आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आने को है। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, बाई एंड लार्ज द सिलेबस विल कवर द टॉपिक रिलेटेड टू द जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ मास मीडिया, कि जो मास मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है कि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर देखेंगे तो टोटल 100 MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग का कोई कंसेप्ट भी नहीं होता। और ये एग्ज़ाम जो है वो NTA कंडक्ट कराता है, तो 100 क्वेश्चन होते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप बेफिक्र होकर 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो एडवांस डिप्लोमा मास मीडिया का सिलेबस को जो डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मास मीडिया कितने प्रकार के हैं, कितनी तरह की होती हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ मास मीडिया, सोशल रिलेवेंस ऑफ मास मीडिया, जर्नलिज़म, सहाफ़त या पत्रकारिता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये। इसी के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको ये देखना होगा, खा वो मास मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया एंड एज वेल एज मास मीडिया, के मास मीडिया का आगाज़ या इब्तिदा व इर्तिका की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसी उसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें देखनी है। इसी के साथ साथ प्रिंट मीडिया का भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ और आजकल ये किस फेज़ से गुज़र रहा है, ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली वो इसी के इर्द गिर्द होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया, मेजर मास मीडिया जेनर्स, कितने प्रकार के मास मीडिया मिले, जो मेजर जो जेनर्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, वो टोटल कितने हैं वो आपको देखना है। सीट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 25 सीट है, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इसको कैटेगरिकली डिवाइड किया जाता है। जो जनरल के लिए है, EWS के लिए है, OBC के लिए है, SC ST के लिए है, तो टोटल 25 सीट है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो बैचलर्स डिग्री अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विथ अ मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स, ठीक है, कि अगर आपके पास 45% है, 45% है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। लेकिन सबसे जो मेन क्राइटेरिया है जो आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा किसी भी हालत में, वो ये है कि विथ उर्दू एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और BA लेवल, कि आपको या तो हाई स्कूल लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होना कंपलसरी है, लाजमी है। अगर आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल पे उर्दू आपने नहीं पढ़ा है, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। क्योंकि मास मीडिया ये उर्दू का है, तो उर्दू की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जानकारी, समझ आपको होनी चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे और आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मास मीडिया का कोर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है। अगर आप जाना चाहते हैं, मास मीडिया के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स भी सेम जैसे अभी जस्ट BHU ने भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे 2 सेमेस्टर में 15,000 रुपये लगते हैं। लेकिन JNU का एकदम नॉमिनल फ़ीस है 129-30 रुपये में, मतलब आप कर लेंगे, और 2 सेमेस्टर का ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ताकि उससे आपको आइडियाज़ हो जाए कि बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो भी टर्म वगैरह होते हैं मास मीडिया में या प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में, वो जितने भी टर्म वगैरह है वो टर्म आपको बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कभी आ गया कि
एडिटोरियल डेस्क क्या होता है। इसी के साथ साथ कभी कभी आ जाता है कि बिट क्या है, एडिटर कौन होते हैं, ब्यूरो चीफ कौन होते हैं, सब एडिटर कौन होते हैं, नामा निगार क्या होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ रिपोर्टर हो गए। खबरी ज़राए जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बेसिकली कि जो भी हम रिसोर्स को, जो भी हमारे पास न्यूज़ होते हैं ना, उसको हम जो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने का मेन सोर्स क्या है। तो जो भी अगर हम न्यूज़ देते हैं तो न्यूज़ का सबसे इम्पोर्टेंस जो दी जाती है जिस चीज़ की, वो सोर्स है कि आप जहाँ से जो भी आपका सोर्स है, माखज़ है, स्रोत है, क्या वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हम उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं, उसके ऊपर पूरा यकीन करके हम न्यूज़ को दे सकते हैं। ताकि फिर अगर तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपको सोर्सेस ऑफ न्यूज़ को भी देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो खबर रसा इदारे हैं, और या इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि रॉयटर्स है, एसोसिएटेड प्रेस है, एएफपी है, पीटीआई है, यूएनआई है, ऑल इंडिया रेडियो वगैरह हो गया, दूरदर्शन वगैरह हो गया, टेलीविज़न वगैरह हो गए, इस तरीके के जो भी खबर रसा इदारे हैं के आगमन या इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, मेन काम क्या था शुरू में, उसके डायरेक्टर कौन थे, अभी कौन है, इस तरह की चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आजकल करंट अफेयर्स में जहाँ जहाँ पे ख़ास तौर से मास मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ है या न्यूज़ एजेंसी है, हेड क्वार्टर कहाँ पे, कौन कौन लोग अभी उसको डील कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसी के साथ साथ किस तरीके से खबर वगैरह, जो भी न्यूज़ वगैरह ख़ास तौर से उर्दू में अखबार नवीसी का आगाज़ व इर्तिक़ा किस तरीके से होती है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कौन कौन लोग सबसे पहले उर्दू में मैगज़ीन्स निकालने वाले कौन है, सबसे पहला पेपर का नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको आते हैं। तो 2019-20 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप 2019-20 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, उस मुसन्निफ़ का नाम बताइए जिसमें लिखने वाला अपनी तदबीर, तजुर्बे, ज़हानत, सियासी व समाजी सूझबूझ से मामलात की तहों को खोलता है और उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं को रोशन करता है। तो उस मुसन्निफ़ को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है कालम निगार होते हैं वो। तो बेसिकली इश्तिहार है, फीचर है, कालम है, इंटरव्यू है, दीज ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूज़ एजेंसीज या न्यूज़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को है। इसी के साथ साथ जैसा हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे हमें टेलीविज़न के बारे में भी देखना है कि टेलीविज़न की शुरुआत हिंदुस्तान में कब हुई, वर्ल्ड लेवल पर कब हुई, सबसे पहली फ़िल्म कौन है, बोलती फ़िल्म सबसे पहले कौन है, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे दे रहा है हिंदुस्तान की पहली रंगीन फ़िल्म कौन सी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहली रंगीन फ़िल्म के बारे में हम बात करते हैं तो वो कौन है? किशन कन्हैया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार कभी हम लोग गलत कर देते हैं। तो ये 2-3 नाम है, वो तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा हरिश्चंद्र इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आलम आरा भी है और किशन कन्हैया, लेकिन तीनों अलग अलग जाविये से इम्पोर्टेंट है। तो वो तीनों जाविये से भी आपको देखना होगा कि आलम आरा क्यों फेमस है, राजा हरिश्चंद्र क्यों फेमस है और किशन कन्हैया क्यों फेमस है। इसी के साथ साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदर कौन है? ये बेसिकली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है हिंदुस्तान के जितने भी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ना, उन तमाम जितने भी लोग होते हैं, मेंबर्स वगैरह होते हैं, उन तमाम लोगों का ये एक एसोसिएशन है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये काम करता है। बेसिकली ये चेक एंड आई का सिस्टम रखता है कि यहाँ पे खास तौर से ब्रॉडकास्टिंग के दुनिया में या जर्नलिज़म के दुनिया में जो चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है, उन तमाम चीज़ों को देखभाल जो है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया करता है। तो 2020 का जो था वहाँ पे शेखर गुप्ता थे, लेकिन अभी शेखर गुप्ता नहीं है, रिसेंटली अभी जो है वो सीमा मुस्तफ़ा जो है वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदर है। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान में टीवी नशरियात की इब्तिदा किस शहर से हुई, ठीक है। आप टिकर स्क्रॉलिंग क्या होता है, ये सब ना टर्म होते हैं, तो टर्म भी आपको देखना पड़ेगा बढ़िया से। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको पैसेज है, उस पैसेज को देखकर उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ डोप शीट क्या होता है, इस तरीके से ना चीज़ें जो टर्म है ना वो टर्म भी पूछते हैं। आलमी यौम रेडियो किस तारीख को मनाया जाता है, टेलीविज़न डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ साथ सीरियल जैसे है यहाँ पे MW से क्या मुराद है, तो एक FW होता है, ठीक है, एक MW होता है तो मीडियम वेव होता है, ठीक है, और FM भी होता है MW। तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी वेव का जो होता है या मीडियम वेव जो होते हैं वो भी आपको देखना है। इसी के साथ साथ सीरियल मिर्ज़ा गालिब में गालिब का किरदार किसने अदा किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नसरुद्दीन शाह। तो इस तरीके की चीज़ें भी पूछी जाती है। PTI क्या है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं लोग।
कुछ लोगों का कहना होगा कि हाँ अंग्रेज़ी अखबार है, कॉलम न्यूज़ की तंजीम है या सहाफ़ती तालीमी इदारा है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो है न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, क्या है ये? खबर रसा एजेंसी है। ये भी काफ़ी बेहतरीन है कि मीडिया समाज के लिए आईने के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो समाज में होने वाले वाक़यात व हादसात को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून किसने बनाई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना होगा। विलियम फोकन्स ने बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो के सिग्नेचर ट्यून को उन्होंने सेट किया था कि कितने पर रखा जाए और फ्रीक्वेंसी वगैरह सही से आ सकती है। हिंदुस्तानी सिनेमा के पहली खातून प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर ज़माना फ़िल्म, ठीक है, मुग़ल आज़म के हिदायतकार कौन थे? ठीक है, के आसिफ। तो अभी जितने भी ख़ासतौर से ना जो बड़े बड़े हिदायतकार है या इसी के साथ साथ जो एक्टर है जिनका भी निधन हुआ है या इंतकाल किए हुए, उनसे भी रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उर्दू की अहम वेबसाइट रेख्ता के बानी कौन है? तो ये चीज़ें हैं। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि रेख्ता ने अभी क्या है वो अपना एक मजल्ला भी वो क्या करने वाला है? इशू करने वाला है। तो ये भी याद रखना होगा। बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है शमीम हनफी है, थॉमस ग्रे है, गोपी चंद नारंग है, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो रेख्ता के जो एग्जैक्ट फाउंडर हैं वो कौन है? संजीव सराफ है। इसी के साथ साथ हफ्तवारा, पंद्रोज़ा, महाना, सेमाही, सालाना, सालनामे की इस्तिलाह किस मीडिया के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये रसाले के लिए यूज़ की जाती है। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, बिमल राय, गुरुदत्त वी शांतारामन किस नौ की फिल्मों के लिए ज़्यादा मशहूर है? ठीक है, मुंशी नवल किशोर ने कौन सा अखबार जारी किया था? अवध अखबार। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी होंगी। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया का बानी कौन है? इसी के साथ साथ आप देखेंगे सरकारी सतह पर सबसे ज़्यादा कसीरुल इशाअत पब्लिकेशन कौन सा है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे सही जोड़ा को मिलाइए। फिर उसके बाद से हिंदुस्तान की पहली 3D मूवी जो है सबसे पहले कौन है? ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पे रोड साइड रोमियो। हिंदुस्तान के सबसे पहले खामोश फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के ने भी बनाई थी और उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। और बॉलीवुड की जो सबसे मतलब ग्रेटेस्ट अवार्ड जो माना जाता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड ही है, जो अभी रिसेंटली जो रजनीकांत को दिया गया है और उससे पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स वगैरह। तो बेसिकली आपको इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना है कि मीडिया में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, टेलीविज़न में जो भी फैक्चुअल चीज़ें हो सकती है वो आपको देखना होगा। न्यूज़ एजेंसी में जो भी इम्पोर्टेंट एजेंसीज़ है उसके बारे में आपको देखना होगा। जितने भी न्यूज़ से रिलेटेड एसोसिएशंस है, तंजीमें हैं, संस्थान हैं, उनके कौन मेन डायरेक्टर्स है, क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उर्दू से रिलेटेड सबसे पहले पेपर कौन आया? बंगाल सबसे इंग्लिश में सबसे पहले कौन आया? तो ये प्रेस का जो एवोल्यूशन होता है ना हिंदुस्तान में, उन तमाम चीज़ों को आपको तो देखना होगा। जनरल तो ये देखना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कि वर्ल्ड के भी कंटेक्स्ट में भी आपको चीज़ों को देखना होगा। तो ये बेसिकली सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। और यह फर्स्ट ईयर का अगर आप 2 साल का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो उससे पैटर्न समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको मान कर ये चलना पड़ेगा कि आपको बेसिकली जो है अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो न्यूज़ से कनेक्टेड होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको फॉलो करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ आप इसी तरह का मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।